एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अभी फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ। कुछ दिन पहले मतलब पूजा के टाइम वायरल था, इसीलिए कोई ब्लॉग नहीं आया। इतने दिनों के बाद ब्लॉग आता है, आप लोग मुझे भूल जाते होंगे। क्या कर सकते हैं, जब भी सोचती हूँ रेगुलर ब्लॉगिंग करूँगी तभी तबीयत ख़राब होता है या कुछ हो रहा है। और अभी इस टाइम का जो वायरल हो रहा है इसमें बुखार तो तेज़ नहीं हो रही, मतलब टेम्परेचर हाई नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी वीकनेस रह रही है। अभी भी थोड़ा बहुत काम अगर कर लेती हूँ तो थकान जैसी लग रही है। और आज है शरद पूर्णिमा। दुर्गा पूजा के बाद ये जो पूर्णिमा आता है इसी में लक्ष्मी पूजा होती है। तो मेरे सारे बंगाली फ्रेंड्स को कोजागरी लक्ष्मी पूजा अनेक 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 शुभेच्छा। और अभी है सुबह का टाइम, तो मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। काउंटर टॉप को बिल्कुल खाली कर दिया है। और अभी खाना वाना तो कुछ नहीं बनेगा, सभी का फास्ट है। सोचा था बेटे के लिए कुछ खाना बना दूँगी, लेकिन वो भी बोल रहा है कि अभी आज फास्ट रखेगा, तो खाना अभी कुछ बनना है नहीं। अभी जो भी कुछ बनेगा वो भोग प्रसाद बनेगा। और सुबह से चाय हम लोग पी चुके हैं, 2 बार चाय बनी है, बाद बाकी और कुछ नहीं अभी बनेगा। तो एक बार साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। रात को किचन को मैं बिल्कुल साफ़ करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह जब तक एक बार रगड़ के अच्छे से साफ़ ना कर लो, प्रसाद बनेगा तो चैन नहीं पड़ता है, इसीलिए एक बार और साफ़ कर लूँगी। अभी 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है। अभी किचन को क्लीन करके मैं फिर जाऊंगी नहाने। और सुबह झाड़ू पोछा जो है मेड आती है वो करके गई है। और मैंने आज मशीन नहीं लगाई है, मतलब जिस दिन ज़्यादा काम रहता है उस दिन और काम नहीं फैलाती। और वैसे भी तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा साथ दे नहीं रही है, इसीलिए आज कपड़े छोड़ दिए हैं, कल देखती हूँ। और किचन को क्लीन करके फिर मैं जो पूजा वाले सारे बर्तन हैं जिसमें प्रसाद बनेगा, जिसमें भोग चढ़ाएंगे, वो सारा बर्तन निकाला है। अभी इसको धो लूँगी। वैसे तो बर्तन सारे साफ़ ही हैं, रखने से पहले अच्छे से सुखा के फिर ही पोंछ के रखती हूँ, लेकिन फिर भी खाना बनाने से पहले एक बार और धो लेना सही है, क्योंकि पूजा वाले बर्तन 1-2 बार ही निकलती है, हर टाइम तो यूज़ होती नहीं है। और कुछ डेकोरेशन वाले दिए भी हैं, उनको भी साफ़ कर लूँगी। और पीतल वाले बर्तनों को चमकाने के लिए एक लिक्विड आती है केमिकल वाली, जो पीतल के बर्तन की दुकान में मिलती है, मेरी ख़त्म हो गई है। ये बड़े वाले दिए या जो भी डेकोरेशन का बर्तन है पीतल का, उनको मैं उसी लिक्विड से साफ़ कर लेती हूँ तो चमक जाते हैं। और बाकी जिन बर्तनों में भोग प्रसादी चढ़ाती हूँ भगवान जी को, उनको मैं कभी भी उस लिक्विड से साफ़ नहीं करती, उनको मैं पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल सारे बर्तन पीताम्बरी से ही साफ़ हो रहे हैं। और कभी अगर पीताम्बरी ना रहे तो नींबू से या इमली से भी साफ़ हो जाती है। सारे बर्तनों को चमका के मैं फटाफट नहा के आई। उसके बाद माता का स्नान और उनका श्रृंगार जो भी कुछ होता है वो सब करके एकदम रेडी कर दिया है। और जो भी कुछ डेकोरेशन लाइटिंग वगैरह था वो हस्बैंड ने कर दिए हैं। और हमारे घर में माता की पीतल की मूर्ति है, और जितनी भी ठाकुर जी की पीतल की मूर्तियां हैं उनको मैं साफ़ करने के लिए ऐसे दही में हल्दी को घोल के एक लेप जैसा लगा के कुछ देर के लिए छोड़ती हूँ। उसके बाद स्नान करवा देती हूँ, तो पीतल की सारी मूर्तियाँ जो है चमक जाती है। और इसके बाद मैं आ गई किचन में भोग प्रसाद की तैयारी करने। और प्रसाद की थाली में कुछ चीज़ें हैं जो बनती है, जैसे कि खीर, इसीलिए मैंने एक साइड दूध चढ़ाया है खीर बनाने के लिए। हर पूजा में प्रसादी के लिए, किसी का जन्मदिन हो या कोई भी शुभ कार्य हो, इसमें खीर तो बननी ज़रूरी है। और ये ठंडा होने में भी टाइम लेता है, इसीलिए सबसे पहले खीर चढ़ाई है। और इस साइड जो खिचड़ी बनेगी उसके लिए दाल को रोस्ट करनी होती है, मूंग की दाल है ये, तो उसी को मैं रोस्ट कर रही थी। पहले भोग बनेगी, उसके बाद ये ठंडा होगी, उसके बाद ही चढ़ाई जाएगी, क्योंकि गर्म भोग तो भगवान जी को नहीं चढ़ाई जाती, पहले उसको ठंडा किया जाता है, उसके बाद ही भगवान जी को चढ़ाई जाती है। और वैसे भी आज थोड़ा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण भी है और ग्रहण से पहले सूतक भी लगता है, तो उससे पहले पूजा वूजा सब कर लेना है। तो मैंने एक साइड खिचड़ी और एक साइड खीर चढ़ाई है। आँच को सिम कर दिया है, वो धीरे धीरे बनती रहेगी तब तक। ये मैं जो अल्पोना बोलते हैं हम लोगों में, इसको बनाना होता है लक्ष्मी पूजा में खास करके। किसी किसी घर में स्टिकर भी लगाते हैं, लेकिन मुझे हाथों से बनाना अच्छा लगता है। माता के चरणों के निशान बनाए जाते हैं घर के तरफ आते हुए। और ये मुल्तानी मिट्टी जैसी एक मिट्टी आती है जिसको पानी में घोल के ये बनाया जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ये सूखने में थोड़ा टाइम लेता है, इसीलिए मैंने पहले इसी काम को कर लिया है, क्योंकि अभी किसी के पैर आ गए तो पूरे घर में सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ इस तरफ खिचड़ी भी बन गई है, तो इसको ऊपर से तड़का लगाया है। और इसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी।
और दूसरे साइड जो खीर रखी थी बनने के लिए वो बन चुकी है। तो अभी जो 5 तरह का फ्राई होता है, 5 भाजा बोलते हैं, उसको बनाऊंगी। और ये खिचड़ी अभी थोड़ी सी पतली लग रही है, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो ये भी बन जाएगी। और भोग प्रसाद का जो भी जितना भी खाना है वो सारा सरसों के तेल में बनता है। शुरू से इसी तरह से बनते हुए देखा है तो मैं भी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। बनती तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मैं आज ये सारी सब्जियों को मिला के मिक्स जो वेजिटेबल बनती है ये बहुत कॉमन है प्रसाद की थाली में, तो मैं यही बना रही हूँ। सारे रूटीन के मसाले डालते हैं तो अच्छी बनती है। और इसके बाद शाम का टाइम हो गया तो अभी पूजा कर लेंगे। कलश स्थापना करते हैं, उसके बाद कथा का पाठ करते हैं जिसको पांचाली बोलते हैं, और उसके बाद आरती वगैरह करते हैं। तो पूजा आरती सब कुछ हो गया है और भगवान को भोग चढ़ाने के बाद कमरे को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। उसके बाद पूजा हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। और इस पूजा के लिए कोई पंडित जी को नहीं बुलाते, हर साल मैं खुद ही करती हूँ। और पूजा वूजा कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा पानी पिए हैं क्योंकि सुबह से सभी का फास्ट है। उसके बाद प्रसादी अभी ले लेंगे। और इस बार तो बेटे ने भी फास्ट रखा है, पहले मैंने मना किया था, उसके बाद जोर देने पर मैंने सोचा चलो छोड़ो जाने दो, इसका मन हो रहा है तो रख लेने दो फास्ट। और उसके बाद हम सब एक साथ बैठ के थोड़ा बहुत प्रसादी खा लेते हैं। अभी पूरा दिन फास्ट रखने के बाद ये खिचड़ी भोग थोड़ा सा हेवी हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी प्रसादी है, थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में सुस्ती जैसा आने लगेगा। इससे पहले मेरा जो सारा काम है वो अभी निपटा लूँगी मैं। अभी थोड़ी देर बैठ जाऊँगी तो और काम करने का मन नहीं करेगा। और जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में किचन भी बिल्कुल फैल गई है, अभी किचन की हालत भी ख़राब है। तो इनको समेट लूँगी अभी मैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। क्योंकि फास्टिंग के बाद जब तक खाना ना खाओ तब तक सही है, एक बार खाना खाने के बाद बहुत हेवी जैसा फील होने लगता है। और अभी जो प्रसाद बाकी है वो रात को अगर मन करेगा तो ही खाएंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि काफ़ी हेवी हो जाता है, नहीं तो अगले दिन सुबह बहुत भारी भारी सा लगने लगता है। तो अभी किचन को समेट लूँगी मैं, इसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँगी, फिर सोचती हूँ क्या करूँगी। इसी ब्लॉग को शायद एडिट कर लूँ। और अभी प्याज बहुत जल्दी जल्दी लगेगी क्योंकि खिचड़ी खाई है तो प्याज बहुत ज़्यादा लगने लगेगी। तो यहीं तक का था ये ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।